नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किराने की दुकान का बिज़नेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, किराने की दुकान एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि हर घर की ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो इसी किराने की दुकान से पूरी होती है। डेली लाइफ की, डेली यूज़ की जो भी ज़रूरत होती है वो इसी किराने दुकान से पूरी होती है। इसीलिए ये बिज़नेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। पर हाँ, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि ये जो बिज़नेस है वो अच्छे से जम पाए, अच्छे से चल पाए, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि अगर किराना का दुकान कोई ओपन करता है, स्टार्ट करता है, तो क्या करे जिससे कि उसका वो बिज़नेस जो है वो फेल ना हो और वो उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करने चाहते हैं तो कितनी जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी, दुकान का इंटीरियर आपको कैसा बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा, माल कहाँ से ख़रीदना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, लाइसेंस क्या लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जगह। जगह आपको कितनी चाहिए होगी? तो कम से कम अगर आप गांव हो या शहर हो, कहीं भी आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो कम से कम 200 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह आपको चाहिए होगी, क्योंकि किराना स्टोर में हर छोटे से बड़े लेवल तक का हर तरह का सामान डेली यूज़ में जो भी लगता है वो सामान आपको रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको जगह चाहिए होगी। तो ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा जगह देख के उस हिसाब से लेना होगा। अब जगह आप रेंट पे ले सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, या फिर आप पहले से अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो उस पे दुकान बना सकते हैं। कोई सा भी ऑप्शन आपके लिए कौन सा फिट बैठता है वो आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है। साथ ही बता दूं कि अगर पहले से कोई ज़मीन है तो वहाँ पे आपको जो है बना बनाया अगर दुकान मिल रहा है, आपका कोई ज़मीन है उसमें पहले से बना बनाया दुकान है, तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। वरना अगर ज़मीन है पर उस पे दुकान बनवाना होगा तो खर्चा करना होगा। साथ ही अगर ज़मीन ही नहीं है और आप ज़मीन खरीद के दुकान ओपन करना चाहते हैं तो और ज़्यादा खर्चा होगा। पर अगर दुकान रेंट पे लेके आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम खर्चा होगा और इसमें ज़्यादा आपको खर्चा नहीं लगेगा। बस दुकान के लिए जो एडवांस मनी आपको देना पड़ता है दुकान के शॉप के ओनर को, वो लगेगा, और उसके बाद फिर मंथली रेंट जो आपको देना पड़ेगा वो लगेगा। पर जब दुकान का सिलेक्शन आप करें तो बहुत सोच विचार करके आप जो है चयन करें, क्योंकि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह हो, ज़्यादा से ज़्यादा आबादी वाला जगह हो, लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, ऐसा एरिया होना चाहिए। साथ ही बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे आप दुकान खोल सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही अगर आपके दुकान के पास दूसरा कोई और किराना स्टोर अगर नहीं है तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। पर अगर है तो फिर ऐसा होगा कि फिर दोनों के बिज़नेस को प्रभाव पड़ेगा। खैर, इनकम तो दोनों की होगी, लेकिन प्रभाव थोड़ा सा कम बेसी हो जाता है, यही है। खैर, अब बात करते हैं कि दुकान का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। तो दुकान का इंटीरियर ऐसा हो जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके आपके दुकान की तरफ, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा माल अच्छे से आप स्टॉक करके रख सके। इंटीरियर ऐसा हो कि कस्टमर्स को सारा जो सामान है वो अच्छे से नज़र आ सके और आपको भी सामान ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वैसे तो ज़्यादा बजट, जिसका जैसा बजट है वो वैसा खर्चा कर पाएगा। अगर एक मीडियम तरीके से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दुकान जो रेंट पे लेंगे उसका खर्चा, इंटीरियर सामान रखने के लिए आप जो बनवाएंगे उसका खर्चा, और दुकान में माल जो आप उठाएंगे, माल जो आप लाएंगे उसका खर्चा। वैसे अगर कोई घर में भी शुरू करना चाहता है तो भी कर सकता है। उससे क्या होगा कि आपके शॉप का जो रेंट है वो बचेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से शुरू करेंगे तो नहीं चलेगा, घर से शुरू करें तो भी चलेगा, क्योंकि भाई आप जहाँ शुरू करेंगे वो ऑब्वियसली कि एक मोहल्ला है, लोग रहते हैं वहाँ पे, तो लोगों को ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो लोग लेंगे। बस यही है कि जमने में शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए, पर आप कर सकते हैं इस तरह से भी। तो इस तरह से भी ये बिज़नेस जो है चलता है। रहा सवाल इंटीरियर का, तो कम खर्च में भी आप इंटीरियर बना सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे जैसे आपका इनकम होता जाए उस हिसाब से आप जो है इंटीरियर पे खर्चा करें और उस हिसाब से आप जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाना शुरू करें। अब आप अपने बजट के हिसाब से कम आपको जो है, अगर मैं माल की बात करूं कि माल कहां से लाना है और किस हिसाब से लाना है, कितना लाना है, तो आपको अपने बजट के हिसाब से कम जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप माल ला के इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, दुकान को शुरू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पैसा है तो फिर आप ज़्यादा माल लाइए, अगर कम पैसा है तो कम माल लाइए।
ये हो गया। अगर मैं बात करूं वैसे अगर कि आप कम से कम कितने तक का माल आप कम से कम में ला सकते हैं, तो आप 10-15 हज़ार का भी ला सकते हैं, 20 हज़ार का भी ला सकते हैं, 40, 50, 60, 80 हज़ार तक का भी माल ला सकते हैं, 1 लाख का भी माल ला सकते हैं। आपके ऊपर है जितना आपका, मैंने जैसा कहा कि जितना आपका बजट, उस हिसाब से माल लाइए और बिज़नेस को शुरू कीजिए। अब बात करते हैं कि माल कहाँ से लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके शहर में, आपके एरिया में आपको होलसेलर तो मिल ही जाएगा किराने का, तो बस आपको वहाँ से माल उठाना है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर आप डायरेक्ट जो है कंपनी से माल को उठाएं, कुछ माल ऐसे हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा पहुंचता है। खैर, अगर बात परसेंटेज के करें कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हर प्रोडक्ट पे आपका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि साबुन पे आपको 8%, क्रीम पे आपको 10%, टूथपेस्ट पे आपको 10%, चावल, आटा, चीनी और भी दूसरे सामानों पे आपको कम से कम 15 से 20%। साथ ही जो पैक करके जो फूड आइटम्स आते हैं उनमें आपको 15 से 20% इस तरह का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें तो अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। और एक एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अगर मान के चले तो आपको 8% से लेकर 25% तक का आपको नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिलेगा। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है, और ये आपको होलसेलर जब आप माल लेने जाएंगे तो वहाँ पे वो बताएगा। अगर इनकम की बात करें तो कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अगर आप उतरते हैं तो भी 15,000 तक तो कमा ही पाएंगे। और जितना ज़्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फिर प्रॉफिट मार्जिन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे 1 लाख तक का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, माल लेकर आप आए, तो मंथली 20 से 30 हज़ार तक कमा सकते हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पे आप स्टार्ट करते हैं 60,000 से लेकर 1 लाख तक, फिर आप मंथली कमा पाएंगे। साथ ही बताऊं कि लाइसेंस की, जैसे मैंने बताई थी कि क्या कुछ लाइसेंस लगेगा, तो देखिए अगर आप लोअर लेवल पे या मीडियम लेवल पे आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में आपको देखने को किराने का दुकान मिलता है, तो फिर ऐसे दुकानों में आपको लाइसेंस की या कोई डॉक्यूमेंट्स किसी तरह की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे उतरते हैं, बड़ा मार्ट, बड़ा बड़ा लेवल पे आप खर्चा करके उतर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से फिर आपको जीएसटी नंबर, FSSAI का लाइसेंस, ये सब जो है आपको लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी कि अगर आप किराना का दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए, और वो भी लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक। हर तरह का इंसान इस वीडियो को देखकर अपने लेवल के हिसाब से बिज़नेस को शुरू कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।